हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए बीएड सेकंड सेमेस्टर का क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी वाला पेपर लेके आई हूँ और आई होप आप लोगों को ये पेपर यूज़फुल लगेगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। ये पेपर चलिए नंबर 1 से क्वेश्चन शुरू करते हैं। पेन ड्राइव पेन ड्राइव क्या है? वैसे तो देखो आप सभी लोग ये जानते हो कि पेन ड्राइव क्या होता है, सब ने यूज़ कर रखी है, लेकिन फिर भी जब हम ऑप्शन पढ़ते हैं ना तो दिमाग थोड़ा सा सोचने पे पड़ जाता है, मजबूर हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है, बी ऑप्शन है मैग्नेटिक स्टोरेज यूनिट है, सी ऑप्शन है टाइप ऑफ पेन है, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसमें ए ऑप्शन ठीक है, आप लोगों को भी पता है कि रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है, एक हटाने योग्य द्वितीयक भंडारण इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मॉड्यूलर टी का दूसरा नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है मॉड्यूलर टी का? तो इसमें है आपका जॉइनर है, कनेक्टर है, नेटवर्कर है या मॉडेम है। तो इसका डी ऑप्शन ठीक है, मॉडेम, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर ऑन द इंटरनेट। यानी कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर एक सर्वर से कंप्यूटर द्वारा जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका डाउनलोडिंग है, सेकेंड है गैदरिंग, थर्ड ऑप्शन है इनपुटिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है आउटपुटिंग। तो इसमें जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है डाउनलोडिंग वो ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है इसमें क्रे क्या है, CRAY क्रे। तो क्रे क्या है? एक मिनी कंप्यूटर। क्रे इज़ अ मिनी कंप्यूटर। और सॉरी इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ए मिनी कंप्यूटर, बी ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर एंड सी ऑप्शन है कंप्यूटर का निर्माण है यानी कि मैन्युफैक्चरर कंप्यूटर, एंड डी है माइक्रो कंप्यूटर। तो इसमें बी ऑप्शन ठीक है, सुपर कंप्यूटर। क्रे इज़ अ सुपर कंप्यूटर। और क्रे की ये जो रिसर्च में ये घोषित हुआ था कि इस क्रे इज़ अ सुपर कंप्यूटर 1975 में ये रिसर्च हुई थी, ठीक है। और ये क्रे रिसर्च ने इसको डिज़ाइन किया था 1975 में। क्रे रिसर्च ने इसको 1975 में डिज़ाइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सूचना प्रणाली का आधार है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड ऑन। तो फर्स्ट आ गया आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो किस पर बेस्ड होती है? फर्स्ट है सिनेमा पर, बी कंप्यूटर पर और टीवी पर या टेलीफोन पर। तो आप सभी को पता है, तो बी ऑप्शन इसका ठीक है, कंप्यूटर पर ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी। नेक्स्ट इज सिक्स क्वेश्चन है कि विच आस्पेक्ट इज़ एम्फेसाइज्ड इन इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, यानी कि अनुदेशन तकनीकी में किस पक्ष पर बल दिया जाता है? तो अनुदेशन तकनीकी में आपको भी पता है कि देखिए ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, मतलब कॉग्निटिव, फंक्शनल एंड इफेक्टिव या नन ऑफ द अबव। तो इसमें से ज्ञानात्मक पक्ष पर बल दिया जाएगा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का इंस्ट्रक्शन देते हैं तो यानी कि हम उसकी किसी भी पर्सन की नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो ए इसका ऑप्शन ठीक होगा, यानी कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट इसका राइट आंसर है। सेवेंथ क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की कौन सी सीमा है? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज़ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। तो इसमें आ गया आपका मतलब जब हम कंप्यूटर को यूज़ करेंगे, सीधी सी बात है कि कंप्यूटर को जब हम यूज़ करेंगे तो उसमें क्या क्या हमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे। देखभाल की समस्या आती है उसमें, अत्यधिक व्ययपूर्ण यानी कि बहुत एक्सपेंसिव है ये, और लैक ऑफ फीलिंग यानी कि कंप्यूटर में कोई फीलिंग नहीं होती है। तो डी ऑप्शन इसमें ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। स्मार्टफोन में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? सभी के पास स्मार्टफोन है, आप सबके पास। तो इसमें ए ऑप्शन दे रखा है विंडोज़ XP, बी ऑप्शन है डॉस एंड सी ऑप्शन है एंड्रॉयड एंड डी ऑप्शन है विंडोज़ 7। तो इसमें सबको मोस्टली पता होगा बच्चों को, सी ऑप्शन इसका ठीक है, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि लिनक्स कर्नेल के संशोधित संस्करण पर आधारित होता है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये भी पूछा जा सकता है। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे मुख्य रूप से स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे टच स्क्रीन मोबाइल उपकरणों के लिए
डिज़ाइन किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन कि CMI की फुल फॉर्म क्या है, मतलब CMI से आप क्या समझते हो। तो CMI कंप्यूटर मेमोरी इंफॉर्मेशन, बी ऑप्शन है कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन, सी ऑप्शन है कंप्यूटर मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन एंड डी ऑप्शन है कंप्यूटर मैनेज्ड इंफॉर्मेशन। तो इसमें आपका बी ऑप्शन ठीक है, कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आईपी क्या है। आईपी आप सभी ने जानते भी होंगे, कुछ बच्चे और कुछ बच्चों ने सुना होगा कि आईपी की फुल फॉर्म हो गई आपकी इंटरनेट परमिशन है, या इंटरनेट प्रोटोकॉल है, या इंटरनेट पैरामीटर है, या इंटरनेट प्लग है। तो इसमें बी ऑप्शन ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी के द्वारा इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर हम डाटा भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक निजी नेटवर्क उदाहरण है। निजी नेटवर्क यानी कि प्राइवेट नेटवर्क का। तो इसमें आपका बी ऑप्शन ठीक है, इंट्रानेट। कौन सा है, बी इंट्रानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन मुख्यतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। तो ये इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन इसका ठीक है, 5वीं पीढ़ी यानी कि 5th जनरेशन जो है वो एआई पर आधारित होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। ठीक है, इसमें जो ये जनरेशन है ये कंप्यूटर्स को मतलब हमारे जो कंप्यूटर्स को एक कमांड दिया गया है, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है इस जनरेशन के कंप्यूटर्स को कि वो मानव बुद्धि की नकल करने के लिए तैयार है। और मशीन लर्निंग हो गया, न्यूरल नेटवर्क और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी एआई टेक्निक्स का विकास 5th जनरेशन के कंप्यूटर की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नेक्स्ट हम आते हैं गूगल क्लास का एक उदाहरण बताइए। कोरोना टाइम पे आप लोगों ने मोस्टली यही क्लासेस की होंगी, तो इसका एक उदाहरण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है LMS है, या बी है सर्च इंजन है, सी है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है ये, या डी है प्लेगरिज्म चेकर। तो इस पर ए ऑप्शन ठीक है बच्चों, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ये जो है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच कम्युनिकेशन और कॉपरेशन की सुविधा को प्रदान करता है, जिससे कि एक प्रकार का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 14th नंबर के क्वेश्चन पर हम आ गए। निम्नलिखित में से कौन एक ऑनलाइन मीटिंग उपकरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑनलाइन मीटिंग टूल है। ठीक है, तो इसमें आपका गो टू मीटिंग है, गूगल मीट है और वेबएक्स है। मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने तो डाउनलोड भी किया होगा पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि कोरोना टाइम पर इसी टूल से उससे हमारी पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो इन्हीं ऐप के ज़रिए। तो यहाँ पर कैनवास जो है वो हमारा ऑनलाइन मीटिंग टूल नहीं है। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट है 15 नंबर के क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ कब हुआ था। दूरदर्शन पहले बहुत सब बच्चे देखते थे, अब तो शायद ही कुछ लोग देख पाते होंगे दूरदर्शन, किसी को शायद ही देखने को मिलता होगा। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, 15 सितंबर 1959। 15 सितंबर 1959। ठीक है, तो तब दूरदर्शन का प्रारंभ हुआ था भारत में, इंडिया में। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो कंप्यूटर में डाटा ऑक्टेल में, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में या बाइनरी में। तो इसका डी ऑप्शन ठीक है, बाइनरी में संग्रहित या स्टोरेज किया जाता है कंप्यूटर में डाटा। 17th क्वेश्चन पर आते हैं। कंप्यूटर की सभी मशीनरी और उपकरण क्या कहलाती हैं। ऑल मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। इसका बी ऑप्शन ठीक है, हार्डवेयर। ओके, नेक्स्ट 18th नंबर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है। तो ये आपको आंसर देना है, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है। बहुत ही सरल प्रश्न है ये, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट 19th नंबर का क्वेश्चन है। माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक उदाहरण है। ठीक है, ये किसका उदाहरण है। पॉइंटिंग डिवाइस का, या आपका डाटा कलेक्शन डिवाइस का, पेन इनपुट डिवाइस का, या मल्टीमीडिया डिवाइस का। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस का। माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक किसके एग्जांपल है, पॉइंटिंग डिवाइस के। 20th नंबर के क्वेश्चन पर हम आते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय टर्म आउटपुट। आउटपुट शब्द क्या है। तो आउटपुट ए ऑप्शन है इसका, व्हाट द प्रोसेसर टेक्स फ्रॉम द यूज़र। बी ऑप्शन है व्हाट द प्रोसेसर गिव्स
टू द यूज़र, सी ऑप्शन है व्हाट द यूज़र गिव्स टू द प्रोसेसर, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसमें ए ऑप्शन ठीक है कि आउटपुट का मतलब हो गया कि व्हाट द प्रोसेसर टेक्स फ्रॉम द यूज़र, प्रोसेसर क्या ले रहा है यूज़र से, वो हो गया आपका आउटपुट। नेक्स्ट है 21 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी कहलाती है रैम, ए ऑप्शन है इसका रैम, बी है ईपी रोम, सी है रोम, डी है प्रोम। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन तो आपका सी ठीक है, कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी क्या कहलाती है रोम, ROM। अब रैम और रोम में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो रैम जो है वो क्या है आपकी कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहलाती है और वॉलेटाइल मेमोरी होती है, और रोम क्या है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है कंप्यूटर की। नॉन वॉलेटाइल का मतलब हो गया कि जब पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगी आपकी तो आपका जो स्टोरेज डाटा है वो भी चला जाएगा, लेकिन वॉलेटाइल मेमोरी में वो चीज़ सेव होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब इंटरनेट का उपयोग संदेशों को प्रसारित करने के लिए किया जाता है तो ये सुविधा क्या कहलाती है। जब हम मैसेज भेजते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो इस फैसिलिटी को क्या कहते हैं, इसका डी ऑप्शन ठीक है ईमेल। नेक्स्ट है ईमेल का अर्थ क्या होता है, तो ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम, लाइकोस क्या है। लाइकोस क्या है, वेब ब्राउज़र है, एंटीवायरस प्रोग्राम है, सर्च इंजन है या LMS है। तो लाइकोस एक वेब पोर्टल होता है, मतलब जो इसमें सर्च इंजन है एक, ठीक है, सर्च इंजन है लाइकोस, और वेब पोर्टल होता है, वेब पोर्टल है जो कि 1994 में लॉन्च हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CD का पूरा नाम क्या है, सभी को पता होगा ये तो, इसका डी आंसर ठीक है कॉम्पैक्ट डिस्क। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर किसी संप्रत्यय के प्रस्तुतिकरण हेतु उपयोगी है। संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज द यूजफुल फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एनी कॉन्सेप्ट। तो इसका राइट आंसर है MS पावर पॉइंट। ठीक है, MS पावर पॉइंट। नेक्स्ट, मूक क्या है। मूक स्टैंड्स फॉर MOOC, मूक। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूक क्या है, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। आप इसमें ऑप्शन देखना कि पहले ओपन दे रखा है एक जगह ऑनलाइन पहले दे रखा है, तो इसमें राइट आंसर क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, ये क्या होता है कि किसी भी पर्सन को ऑनलाइन टीचिंग मटेरियल उपलब्ध कराने का फ्री डिस्टेंस लर्निंग का एक प्रोग्राम है मूक। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर बी हो गया, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, वेबिनार होस्ट करने के लिए किस उपकरण का प्राय यूज़ किया जाता है। बहुत यूज़ किया है, कोरोना के टाइम पे सभी ने किया है, तो वो कौन सा है आपका, जूम। ठीक है, मीटिंग जब हम भी करते हैं या कोई वेबिनार वगैरह करी है हम लोगों ने भी, तो वो जूम के थ्रू की है। ठीक है, नेक्स्ट है, जूम के थ्रू हमने क्लासेस भी बहुत की थी। माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को डेवलप करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, माइक्रोचिप निर्माण का एक संगठन है। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर विकसित करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है कि एन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, सॉफ्टवेयर विकसित करने वाला एक संगठन है। नेक्स्ट, जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, वो जैसे मुख्य रूप से इसमें क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि हम लोग क्या ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, विंडोज़ है, ऑफिस सूट है, माइक्रोसॉफ्ट, और कई अदर एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए भी ये जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें 30 नंबर का क्वेश्चन है, टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग निम्न में से किया जाता है। टैली सॉफ्टवेयर का, तो टैली सॉफ्टवेयर का अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। जो कॉमर्स वाले बच्चे होंगे वो बहुत अच्छे से जानते होंगे इस चीज़ को कि किसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, डी ऑप्शन इसका ठीक है, अकाउंटिंग।
नेक्स्ट ऑप्शन है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग एक प्रशिक्षक के द्वारा स्मार्ट क्लास में किया जाता है। तो स्मार्ट क्लास के लिए किसके लिए, वाइट बोर्ड, ठीक है, वाइट बोर्ड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? TCS, ठीक है, TCS जो है वो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ए ऑप्शन इसमें ठीक है। नेक्स्ट है 33 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी को इसमें मापा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी को किस में मापा जाता है? तो ना तो किलोग्राम में मापा जाएगा, ना लीटर में, ना मीटर में, तो बाइट्स में मापा जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन ठीक है, बाइट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से भिन्न है, दूसरों से अलग है? तो इसमें पहला ऑप्शन है विंडोज़, सेकेंड है गूगल, थर्ड है मैक एंड फोर्थ है लिनक्स। तो लिनक्स है, तो इसमें जो गूगल है वो अलग है, क्योंकि गूगल इज़ अ सर्च इंजन और विंडोज़, मैक और लिनक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर? तो कौन सा नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से फ्री सॉफ्टवेयर हैं, फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। तो ये वाले नाम भी आप लोगों को याद करने हैं, फेडोरा, लिनक्स, अपाचे और खुला ओपन ऑफिस, ये सारे फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट है, CPU का कौन सा भाग मूल्यांकन और क्वेश्चन नंबर 36 है कि CPU का कौन सा भाग मूल्यांकन और निर्णय लेता है? ठीक है, विच पार्ट ऑफ द CPU इवेल्युएट एंड डिसाइड्स? तो इसमें आप लोगों को पता ही होगा, ये तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कौन सा है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, बी ऑप्शन इसमें ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, 37 नंबर का क्वेश्चन है कि एक पर्सनल कंप्यूटर सर्किट बोर्ड जिस पर कई चिप लगे होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर, डॉटर बोर्ड, प्रणाली बोर्ड या मदरबोर्ड? उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं, डी ऑप्शन इसमें ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट का इंटरनेशनल नेटवर्क है इसका पूरा नाम, बी ऑप्शन इसमें ठीक है। CIET किसके अंडर में है अभी वर्तमान में? तो जो CIET है वो NCERT के अंडर है, ठीक है, CIET। CIET की फुल फॉर्म आप मुझे नीचे लिख के बताइएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1984 में हुई थी, CIET की। नेक्स्ट है, सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम कौन सा है? तो सबसे अधिक जो प्रभावशाली है वो है आपका सी ऑप्शन है, टीवी, क्योंकि टीवी सभी लोग देखते हैं, सभी लोगों का इंटरेस्ट टीवी में होता है, तो टीवी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, मूक संसाधनों का प्रथम संग्रह कब बनाया गया? ठीक है, MOOC संसाधनों का व्हेन वाज द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ मूक रिसोर्स क्रिएटेड? कब फर्स्ट कलेक्शन इसका कब दिया गया था? 2011 में, ए ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है, लाइन का उपयोग करना और टकराव से बचना निम्नलिखित में से किसके मुख्य कार्य हैं? लाइन का उपयोग करना, यूजिंग लाइन एंड अवॉइडिंग कॉलिजन आर द मेन फंक्शन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग? किसका है मेन फंक्शन? ये है आपका डी ऑप्शन इसमें ठीक है, नेटवर्क प्रोटोकॉल का। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, डिजिटल शैक्षिक संसाधन क्या है? डिजिटल एजुकेशनल रिसोर्सेज आर, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, ई बुक्स। नेक्स्ट है 44 नंबर का क्वेश्चन है, इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो इंटरनेट का प्रारंभ आपका 1969 में हुआ था, इसका बी ऑप्शन ठीक है। और इसके प्रारंभ के लिए इसके जो प्रवर्तक कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं? रॉबर्ट ई कान और विंट सर्फ, ठीक है, रॉबर्ट ई कान KAHN और दूसरे नाम आता है इसके साथ विंट सर्फ, ठीक है, विंट VINT और सर्फ CERF। ओके,
नेक्स्ट है निम्न कथन किसका है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी शैक्षिक प्रशासकी को उनके कार्य करने के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान करते हैं। Who said this? Information and communication technology provides several facilities and possibilities for educational administrators to do their task. तो ये किसका है? होसेन जेनली का। इसमें डी ऑप्शन ठीक है, होसेन जेनली। 46 नंबर के क्वेश्चन पे हम आ गए हैं कि एक जो कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर में मेमोरी नापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी टेराबाइट, ये ऑप्शन इसमें ठीक है। इसमें आपको ऑप्शंस दे रखे हैं टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट और मेगाबाइट। तो इसमें जो सबसे बड़ी है वो कौन सी है? टेराबाइट, ठीक है। ए ऑप्शन इसका ठीक हो गया। नेक्स्ट हम 47 नंबर के क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। ISP का पूरा नाम क्या है? ISP इंटरनेट सिस्टम प्रोवाइडर, इंटरनेट सोर्स प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या नन ऑफ द अबव। तो इसमें सी ऑप्शन ठीक है। ISP का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट चलते हैं हम कि ओपन, प्रिंट एवं सेव बटन, ये सभी बटन कहाँ स्थित होते हैं? ओपन, प्रिंट एवं सेव, ये सब बटन कहाँ स्थित होते हैं? ये आपके स्टैंडर्ड टूल बार में स्थित होते हैं, यानी कि इसका बी ऑप्शन ठीक है। कहाँ पर होते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार में। चलिए नेक्स्ट आगे हम पहुँचते हैं 49 नंबर के क्वेश्चन पर कि आज के समय का सबसे उपयोगी सर्च इंजन कौन सा है? तो ये आप भी जानते हो, आप सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हो सर्च इंजन वो आपका कौन सा है? गूगल, बिंग, याहू और येंडेक्स, ये भी सर्च किए जाते हैं इसके थ्रू, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने कभी इसको भी यूज़ किया होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिसर्च के अकॉर्डिंग भी यही निकला है कि सबसे ज़्यादा जो सर्च करने वाला इंजन है वो कौन सा है? सबसे उपयोगी जो इंजन है वो है आपका गूगल, यानी कि इसका सी ऑप्शन ठीक है। मैंने परसेंटेज दे रखी है कि इसमें कितने कितने परसेंट निकला है रिसर्च के थ्रू कि कौन सा हम कितना यूज़ करते हैं, ठीक है। 50 नंबर के क्वेश्चन पर अब हम आ गए हैं। इग्नू के एकमात्र शैक्षणिक टीवी चैनल का क्या नाम है? एजुकेशनल टीवी चैनल ऑफ इग्नू। आप लोग जानते हो ना, इग्नू में डिस्टेंस लर्निंग होती है, डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड है ये इग्नू। तो इसमें ज्ञानवाणी है पहला नाम, दूसरा है ज्ञान दर्शन है, तीसरा दूरदर्शन है और चौथा है प्रसार भारती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ज्ञान दर्शन, यानी कि बी ऑप्शन इसका ठीक है। और ये जो ज्ञान दर्शन बना था ये 26 जनवरी 2020 में बना था, लेटेस्ट है, ज़्यादा पुराना नहीं है, ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट है 51 नंबर का क्वेश्चन है कि शिक्षण तकनीकी से निम्न में से किस पक्ष का विकास किया जाता है? शिक्षण तकनीकी यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ईटी से। तो देखिए ईटी से आपका कॉग्निटिव, बिहेवियरल, फंक्शनल, ये तीनों ही टाइप का डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता? कोई भी चीज़ को अब आप ईटी समझ रहे हो तो पहले आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, फिर उसको वो चीज़ आपके बिहेवियर में भी आएगी, ओके, फिर वो आपके फंक्शन में भी आएगी, आप उसको यूज़ भी कर पाओगे। तो यानी कि हमारा ज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का इसमें विकास होता है। तो इसका डी आंसर ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं हम 52 नंबर के क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संक्षेप गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एब्रीविएशन इज रॉन्ग? तो इसमें है आपका एल्गोल, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, बायोस, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है आपका CAD यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और डी ऑप्शन है इसका 5GPL, 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका डी आंसर ठीक है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगी वो होगी 5GL, इन्होंने क्या दे रखा है? 5GPL, पी इसमें जो होता है वो नहीं आता है, तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा कि ये वाला संक्षेप गलत है, ओके। नेक्स्ट 53 नंबर पर हम आते हैं। सूचना क्रांति की सदी यानी कि सेंचुरी ऑफ इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, ठीक है, रेवोल्यूशन। तो सूचना क्रांति की सदी किसे कहते हैं? किस सदी को कहते हैं भाई? हम इनमें से किसी को भी नहीं कहते हैं। एक्चुअली जो सूचना क्रांति की सदी थी वो आंसर इसका सही है 21st सेंचुरी में, ये जो इस सदी को हम कहते हैं 21वीं सदी को। और ये टाइमिंग क्या है इसका? 2001 से 2100, ठीक है।
तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा कि इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट आते हैं हम बर्न कन्वेंशन। 1886 का संबंध किससे है? बर्न कन्वेंशन का जो संबंध है वो हमारा है कॉपीराइट से। इंटरनेशनल कॉपीराइट है ये, कॉपीराइट से इसका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, इसका जो ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन हमारा ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतः अनुदेशनात्मक शिक्षण का एक उपकरण है, यानी कि सेल्फ इंस्ट्रक्शनल लर्निंग का एक टूल है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो आप लोग जानते ही उसको, तो टीवी, कंप्यूटर, OHP और या फिर कोई भी नहीं, तो इसमें राइट आंसर है कंप्यूटर। बी ऑप्शन इसका ठीक है। UGC विनिमय 2018 के अनुसार साहित्यिक चोरी, ठीक है, यानी कि जो रेगुलेशन था 2018 उसके अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्लैगियरिज्म अकॉर्डिंग टू UGC रेगुलेशन 2018। तो सबसे ज़्यादा जो चोरी है भाई वो किस में होगी? 60% से ऊपर वालों को होगी। इसमें ऑप्शन दे रखा है 30% से ऊपर, 40% से ऊपर, 60% से ऊपर, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें सी ऑप्शन ठीक है। प्लैगियरिज्म क्या होता है? लिटरेचर की चोरी होती है, मतलब आप अगर अपना कोई भी पेपर बना रहे हो, ठीक है, पब्लिश करने के लिए, तो उसमें से आप क्या कर रहे हो कि दूसरे में से चुरा रहे हो, दूसरे मटेरियल जो है, जो पहले लोगों ने लिख रखा है उस पेपर में से आप उनके कंटेंट को पूरा चुरा रहे हो। थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए ठीक रहता है, थोड़ा बहुत आइडिया लेने के लिए, बट कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर उसमें क्या होता है, कुछ पनिशमेंट दिए हुए हैं कि प्लैगियरिज्म में अगर आपका इतने % आपका प्लैगियरिज्म में आता है तो आपको एक दिन का आपका उसका साल का वेतन मतलब पेमेंट रोक दिया जाएगा, आपकी जो थीसिस है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये सारे कुछ पनिशमेंट होते हैं और इसमें कुछ लेवल होते हैं कि अगर इतने % आपका प्लैगियरिज्म है तो कोई बात नहीं, और इससे ऊपर है तब ये पनिशमेंट आपको दे रखे हैं। तो 60% से ऊपर का जो प्लैगियरिज्म है वो सबसे हाईएस्ट लेवल का चोरी होती है, सबसे हाईएस्ट लेवल की चोरी होती है। ओके, तो सी ऑप्शन इसमें ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ICT के 4 बुनियादी आयामों में सम्मिलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ICT द 4 बेसिक डायमेंशंस इज नॉट इंक्लूडेड? तो सबसे पहला है आपका ए ऑप्शन है एटीट्यूड, बी है स्किल, सी है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डी है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें सी ऑप्शन ठीक है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। ओके, नेक्स्ट है 58 नंबर का क्वेश्चन है, VLE का पूरा रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ VLE। तो ऑप्शन दे रखे इसमें आपका विजुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, दूसरा ऑप्शन है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, तीसरा ऑप्शन है वैल्यू लर्निंग एजुकेशन, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, VLE, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि आभासी शिक्षण वातावरण। 59 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन को मल्टी गया है? किसको कहा गया है भाई मल्टीमीडिया शिक्षा? तो ICT सपोर्टेड सिस्टम किसको कहा गया है? ICT सपोर्टेड एजुकेशन को। ए ऑप्शन इसमें ठीक है, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही है कि ICT समर्थित शिक्षा, ICT समर्थित शिक्षा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट पर हम आते हैं 60 नंबर के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान एक आभासी तकनीकी विश्वविद्यालय को भारत में विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स इज सेटिंग अप अ वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर है आपका AICTE। टेक्निकल की जहाँ पर भी टेक्नोलॉजी की बात होती है तो यहाँ पर यही इसके लिए हम बोलते हैं AICTE रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो यही प्रयासरत हैं। नेक्स्ट आते हैं हम 61 नंबर के क्वेश्चन पे। वेबिनार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी सॉफ्टवेयर है वेबिनार के लिए? तो यहाँ पर पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। जूम तो इसका राइट आंसर है ही, वेबएक्स भी है और गूगल मीट भी है, इन सभी से वेबिनार की जा सकती है। तो ये उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है।
एल्टा विस्टा क्या है? एल्टा विस्टा क्या है? प्रोग्राम है, ब्राउज़र है, सॉफ्टवेयर है या सर्च इंजन है? तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, सर्च इंजन। एल्टा विस्टा क्या है? सर्च इंजन है। नेक्स्ट हम आते हैं 63 नंबर के क्वेश्चन पर। संचार नेटवर्क यानी कि कम्युनिकेशन नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं के द्वारा क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पर? रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल एरियाज़ में किया जाता है। तो वो कौन सा हो गया? मैं यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं लैंड, वैन, मैन, वैन, मैंने सबके यहाँ पर फुल फॉर्म दे रखी है। मैं जानती हूँ ये बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन कभी भी हम फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपके लिए सब दे रखी है। लैंड मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन मीन्स वैल्यू एडेड नेटवर्क। तो इसमें हम क्योंकि पूरे ग्लोबल एरिया की बात कर रहे हैं, नेशनल लेवल की भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन ठीक होगा, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। ठीक है, WAN। 64 नंबर के क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं कि लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट क्या है? सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर गेम है या एक सीडी है या एक सर्किट है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी है, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट होता है और ये डिजिटल सर्किट का एक एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक होता है डिजिटल सर्किट का। मोस्टली जो लॉजिक गेट में 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट हम आते हैं 65 नंबर के क्वेश्चन पर। मैं इसी में ख़त्म कर दूंगी ये वीडियो में, ये वाला पेपर, फिर मैं नेक्स्ट पेपर लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। शिक्षण एवं सीखने के लिए शक्तिशाली उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शिक्षण और सीखने के लिए, टीचिंग एंड लर्निंग के लिए कौन सा है पावरफुल टूल? वेब 2.0 है, वेब 3.0 है या वेब 1.0 है? तो इसमें आंसर आएगा आपका सभी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन इसमें ठीक है। और भाई मैं आप लोगों से फिर कह रही हूँ कि आप लोगों को ये अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भेजिए ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल रहे और आपके लिए भी हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट है, एटलीस्ट लाइक तो आप कर ही सकते हो, एटलीस्ट कोई कमेंट तो कर ही सकते हो। मूडल का प्रथम वर्जन कब जारी किया गया था? MOODLE, मूडल। तो ये आपका 20 अगस्त 2002 को किया गया था, 20 अगस्त 2002। ठीक है, 2002। तो इसमें बी ऑप्शन ठीक है हमारा। नेक्स्ट हम आते हैं 67 नंबर के क्वेश्चन पर कि वेब 2.0 शब्द पहली बार कब उपयोग में आया? तो जो वेब 2.0 है वो 1999 में आया था, 1999। बी ऑप्शन इसका ठीक है। 1999 में पहली बार इसको यूज़ किया था, लेकिन इसकी जो पॉपुलैरिटी थी उसको वो 2004 में मिली थी इसको। ठीक है, जब टिम ओ रिली और डेल डाउट्री ने इस पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। कब की थी? 2004। तो ये भी एक ईयर है, एक ऑप्शन है जो कि वेब 2 से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट हम आते हैं 68 नंबर के क्वेश्चन पर कि द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट प्रोवाइडिंग ई लर्निंग टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज, कौन सी है भाई? वेब सिटी। इसमें ए ऑप्शन ठीक है, मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट वेब सिटी है, ए नंबर का ऑप्शन इसमें ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक लैंग्वेज के किस शब्द से हुई है? देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो है आपका टेक्सेयर्स, टेक्नोलॉजी, टेक्नियोलॉजो, ठीक है, टेक्निकोज है, हिंदी में अलग ही दे रखा है। टेक्सेयर है, टेक्नोलॉजी है और टेक्निकोज है और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका, मेरे ख्याल से इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजिया जो ग्रीक वर्ड है, टेक्नोलॉजिया से टेक्नोलॉजी शब्द की शुरुआत हुई है। डी ऑप्शन इसमें मैं ठीक मानूंगी। नेक्स्ट है आपका यूजीसी विनिमय यानी कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार एक शोध प्रकाशन में यानी कि रिसर्च पब्लिकेशन में लेबल 2 की जो साहित्यिक चोरी का क्या प्रावधान है? अभी मैं बात कर रही थी ना उसके कि लेबल बना रखे हैं, तो यहाँ पर क्या प्रावधान है कि कोई दंड नहीं होता लेबल 2 की। ठीक है, आई थिंक लेबल जो 2 है वो 40% के आसपास का होता है,
तो लेवल 2 में क्या है कि संकाय सदस्य को संशोधित संस्करण प्रस्तुत करना, यानी कि नो पनिशमेंट है पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है सबमिट द रिवाइज्ड वर्जन टू द मेंबर ऑफ फैकल्टी। थर्ड ऑप्शन है इसमें मॉडरेट बाय डिप्राइविंग द फैकल्टी मेंबर ऑफ एन एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट, जो एनुअल सैलरी का इंक्रीमेंट है वो रोक देना, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें सी ऑप्शन ठीक है कि जो लेवल 2 की जो प्लेगरिज्म है उसके लिए क्या पनिशमेंट है, लेवल 2 के लिए संकाय सदस्य को एक वार्षिक वेतन वृद्धि से वांछित कर देना, जैसे हर साल का जो इंक्रीमेंट लगता है उस इंक्रीमेंट से उसको रोक देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 71 नंबर के क्वेश्चन पर हम चलते हैं। प्रोग्राम लॉजिक ऑटोमेटेड टीचर ऑपरेशन योजना यानी कि प्लेटो कब प्रारंभ किया गया था? तो प्लेटो जो है वो हमारा 1960 में प्रारंभ किया गया था, 1960, यानी कि इसका बी ऑप्शन ठीक है। ओके, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माउस और प्लॉटर में से प्लॉटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि इसका सी ऑप्शन ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम 73 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से, ये कट गया है थोड़ा सा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विजुअल टीचिंग एड? तो कौन सी है भाई विजुअल टीचिंग, यानी कि उसको देख भी सकते हैं और उससे टीचिंग भी करवा सकते हैं। कंप्यूटर भी नहीं है, रेडियो भी नहीं होगी, चार्ट है जो कि आपका विजुअल टीचिंग एड है। ओके, नेक्स्ट सी, इसका सी ऑप्शन ठीक है, चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, उरकुंड क्या है? 74 नंबर का क्वेश्चन है, उरकुंड क्या है? उरकुंड वेबसाइट है, ब्लॉग है, LMS है, या प्लेगरिज्म चेकर है? तो डी ऑप्शन इसका ठीक है, प्लेगरिज्म चेकर है उरकुंड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है? याहू, बिंग, गूगल, ये पहले ही नाम हम पढ़ चुके हैं, ये तीनों सर्च इंजन है। जीमेल हमारा सर्च इंजन नहीं है, तो यानी कि इसका राइट आंसर हो गया, राइट ऑप्शन है इसका ए, जीमेल सर्च इंजन नहीं है। तो यहाँ पर ये आपके 75 जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। फिर मैं कहूँगी अगर आपको ये पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि आपके एग्ज़ाम टाइम के लिए मैं और भी अब ये पेपर इस तरीके से बनाऊँ, सॉल्व करके दूँ, तो फिर आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट भी करके मुझे बताइएगा कि ये कितना यूज़फुल रहा। और एक क्वेश्चन मैंने आपको इसमें पूछा है तो आप उसमें से कमेंट भी करिएगा, उस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे दीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। देखते रहिएगा, बने रहिएगा, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।